सारे लोगों का इंतजार था iOS 18 और iOS 18 में इतने भर भर के फीचर आने वाले हैं कि आप भी जान करके शॉक्ड रह जाओगे। और जब आप फीचर के बारे में जानोगे तो बोलोगे वाह क्या फीचर है। सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस iOS 18 में बहुत सारे AI फीचर भी आने वाला है। और AI का असली मतलब एप्पल ने यूज किया है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एप्पल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत ही अलग तरीके से इनोग्रेट किया है और यहां पर बहुत ही चतुराई से खेला है एप्पल ने। iOS 18 में जितने सारे फीचर आपको मिलेंगे और वो डेली टू डेली यूजेस में जो आपके काम आने वाले हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जो यूएस का है, यूएई का है, ये सब सारे फीचर हम शेयर करके इंडिया में कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि वो जब मिलेगा जब देखा जाएगा। अभी जो यूजेस वाले हैं वो बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो वो है एप लॉक। और ये एंड्रॉइड वाले बहुत ही ताना मार रहे थे कि एप्पल में अभी तक ऐप लॉक नहीं कर सकते हैं। हालांकि एप्पल वाले इज्जत बचाने के लिए बोलते थे फोटोज एप्लीकेशन में जाकर के हम फोटोज वगैरह हाइड वगैरह कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन हाइड ही करने की क्या जरूरत है। तो ये है, और साथ में नोट्स वगैरह में आप फोटोज हाइड कर सकते थे। लेकिन अब फाइनली iOS 18 में आप एप्लीकेशन को भी लॉक कर सकते हैं, आप अपने फेस आईडी और पासवर्ड आईसी से। दूसरी चीज कि कॉल रिकॉर्डिंग, और इस चीज का मुझे भी कभी कभी फील होता था कि नहीं आईफोन में कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए। बाय द वे इसे जरूरत पड़ जाती है जिसे कॉल रिकॉर्डिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, वहां पर मिसिंग कर देता है आईफोन। तो फाइनली iOS 18 में कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगले बंदे को पता चल जाएगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस यही है। अगर ये भी बंद कर दिया होता कि अगले आदमी को पता ना चले और भी अच्छा होता है। लेकिन चलिए, प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए सब लोग कहते हैं कि आप किसी के इजाजत के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट चीज की बात करें तो यहां पर आपको बता देते हैं कि ये सारे अपडेट जो है वो किन किन फोन में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपको इस सेकेंड जनरेशन जो है फोन आईफोन का, वो जितने भी उसके ऊपर वाले आईफोन है, फिर XR हो गया, AC हो गया, या फिर आप 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे में आपको अपडेट मिलेंगे। तो आपको इसे स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप पोज करके देख सकते हैं कि किन किन मोबाइल में अपडेट देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो है स्क्रीन कस्टमाइजेशन। और ये बहुत ही दिनों से आईफोन के अंदर नहीं है, और ये फीचर जो है वो एंड्रॉइड में 10 साल से चल रहे हैं और अभी तक है। वो जब से एंड्रॉइड बना है तब से कस्टमाइज दे रहा है कि आप स्क्रीन पर कहीं भी एप्लीकेशन को उठा पटक कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और ये आईफोन में नहीं था, सिर्फ आप एक ही लाइन में आप एप्लीकेशन को रख सकते थे। लेकिन अब आप आईफोन में iOS 18 में आप कहीं पर भी आप रख सकते हैं एप्लीकेशन, चाहे वो नीचे रखना हो, चाहे दाएं रखना हो, चाहे बाएं रखना हो, कहीं पे भी रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर होम स्क्रीन में आपको एप्लीकेशन का डार्क मोड भी दिया गया है, तो उसे भी ऑन करके आप डार्क मोड कर सकते हैं। जितने भी सारे एप्लीकेशन होंगे वो डार्क साइड में चल जाएंगे। तो ये एक अच्छा इंप्लीमेंट किया है। और साथ में आप सारे एप्लीकेशन जो है उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और वहां पर इंप्लीमेंट किया है कि आप कौन कौन कलर चूज कर सकते हैं। और साथ में आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कलर को, जो भी आप जैसे भी मिक्स करके जो कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है कंट्रोल सेंटर। और ये जो है वो बहुत सारे एंड्रॉइड फोन में चेंज हो चुके हैं, और यहां तक कि आईफोन का कॉपी भी कर चुके हैं। तो यहां पर आईफोन ने क्या किया कि अबर मर्तबा पूरे तरीके से चेंज कर दिया कि चलो तुम कॉपी करते हो, हम ऐसा करते हैं कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, अगर करोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। और पहले था कि कंट्रोल सेंटर आप अगर चेंज करना है तो उसे सेटिंग में जाना पड़ेगा, तो वहां जाकर कस्टमाइज करना पड़ेगा कि कौन सा आपको आइकन रखना है और कौन सा नहीं रखना है कंट्रोल सेंटर में। अब वहीं से आप सारी चीज आप चेंज कर सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर बहुत सारे टोंगल भी दिया है, आप अगर प्रेस एंड होल्ड करके आप ऊपर नीचे करते हैं तो बहुत सारा मेनू खुल जाता है। तो इस तरीके से बहुत फीचर आपको भर चुके हैं। और साथ में आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं प्लस वाले आइकन पर टैप करके। तो यहां पर कंट्रोल सेंटर बहुत ही यूनिक कर दिया है। और साथ में कंट्रोल सेंटर का जो आइकन होता है उसे आप कहीं पर भी साइज बढ़ा घटा सकते हैं, अगर किसी का साइज बड़ा रखना है, छोटा रखना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल सेंटर को मिनिमाइज किया है और अपग्रेड किया है। तो iOS 18 आने के बाद मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन पर क्या था कि एक तरफ आपको सिर्फ टार्च का ऑप्शन मिलता था, एक तरफ कैमरा का मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर सारी चीजें आप यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टार्च की जगह कोई और रख सकते हैं, यहाँ पर कैमरा की जगह पर कोई और रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ही बाहर से आप जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो इंटेंसिटी इसका घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। हालांकि पहले भी घटा बढ़ा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था
अब यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर आपका कर दिया है इंप्लीमेंट। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो है आई मैसेज से। जैसे आई मैसेज में क्या होता था कि किसी को रिप्लाई करते थे तो उसमें इस पर टैप एंड होल्ड करते थे तो कुछ फीचर आपको मिलता था इमोजी जिसे आप सेंड कर सकते थे। तो यहाँ पर लिमिटेशन था कि आप इतने ही इमोजी को यूज कर सकते हैं। अब पूरे इमोजी को आप जो भी इमोजी यूज कर सकते हैं वो सारा आप यहाँ पर इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा किया है कि लिमिटेशन को हटा दिया है और साथ में आई मैसेज को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि ऐसे अब फर्क नहीं रहेगा। जैसे पहले था कि आई मैसेज को सिर्फ आईफोन के आई मैसेज के साथ ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप एंड्रॉइड के साथ भी शिफ्ट हो रहे हैं और साथ में ये सैटेलाइट के जरिए भी काम करेगा। जैसे कहीं ऐसी जगह पर आप फंस गए हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्लीमेंट किया है और साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईफोन के साथ सेंड कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड पर भी सेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से आईफोन और एंड्रॉइड का रिलेशन अच्छा हो रहा है उसी तरीके से हम आपका भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो रिलेशन बनाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पीछे बहुत सारे मेहनत होते हैं, तो इस मेहनत का 1 लाइक तो बनता है। आपके 1 लाइक और कमेंट से हमारी मोटिवेशन बनता है और आपके 1 सब्सक्राइब से मुझे हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए मुझे और भी काम करने का मोटिवेशन जगता है। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है गेमिंग लवर के लिए। जैसे आईफोन बहुत सारे गेमिंग के लिए लेते हैं कि इसमें फारूक परफॉर्मेंस देता है, कहीं से भी कोई लैग नहीं है। तो यहाँ पर और भी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम किया है। जैसे कि गेमिंग मोड को ऑन करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है या फिर जो भी काम है उसे आप डाउनग्रेड कर देता है और ज़्यादा फोकस आपके गेम पर हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने गेम को अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं फोटोज एप्लीकेशन के। तो फोटोज एप्लीकेशन में पहले क्या था कि जैसे आप ऑन करते थे फोटो तो सारा फोटोज देखते थे, अब वीडियोज फोटोज सारा एक ही जगह पर रहता था। लेकिन अब क्या है कि सारा चीज़ अलग अलग कस्टमाइज करके मिलेंगे आपको यहाँ पर डे बाई डे। अगर आप आज फोटो लिए हैं तो सब अलग रहेंगे, अगर यस्टरडे को अगर फोटो लिए हैं तो वो अलग रहेंगे। तो इस तरीके से आप मेमोरीज भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि जहाँ करके आप कहीं पर भी फोटो लिए हैं तो वहाँ का फोटोज इन वीडियो अलग रहेगा, कहीं और लिए हैं तो वहाँ का फोटोज इन वीडियो अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये भी देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में आपको फोटोज इन वीडियोस ढूंढने को भी बहुत ही आसानी के तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं जो iOS 18 में आने वाले हैं, आपको कैसे लगे हैं और इन फीचर में से आपको सबसे बेस्ट फीचर कौन सा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।